संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की लागू करने का दिवस है। पूरे देश में एक साथ ये कानून लागू किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो नए आपराधिक कानून है वो उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। न केवल धाराओं में चेंजेस है बल्कि नई मंशा के साथ लोगों के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार, लोगों के अधिकारों की रक्षा करने वाली, लोगों को नियत समय में टाइम लिमिट में न्याय दिलाने के लिए और पारदर्शी व्यवस्था के रूप में इस तीनों कानूनों में परिवर्तन के साथ आज ये लागू किया जा रहा है। जिले में आज अलग अलग जगहों पे लगातार आयोजन किए जा रहे हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों में तमाम जिले के वरिष्ठ विधायकगण, मंत्री महोदय और प्रशासन और पुलिस के अधिकारी आम नागरिकों के साथ एक आयोजन कर रहे हैं ताकि लोगों को इस कानून के बारे में बताया जाए, उनके लिए इस कानून में क्या चेंजेस है ये उन तक पहुँचे। ऐसी हम लोग की कोशिश है। और पुलिस विभाग द्वारा भी आप देखेंगे पिछले 1 महीने से 2 महीनों से लगातार ट्रेनिंग की गई है और लगभग हर स्तर पे ये ट्रेनिंग की गई है ताकि जो हमारे विवेचक हैं नए कानूनी प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज करें, प्रक्रियाओं का पालन करें और लोगों को समुचित न्याय दिलाएं। मैं आपको बताऊं कि रायपुर में भी आज कई सारे अपराध नए कानूनों के तहत दर्ज किए गया है। अभनपुर में एक जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मर्ग जांच शुरू की गई है, जो पहले CRPC 174 के तहत की जाती थी, अब वो BNNS 194 के तहत की गई है। मंदिर असौद में सवेरे सवेरे एक FIR दर्ज की गई थी, बल्कि वो देर रात को प्रार्थी आया था जो सवेरे अपलोड हुआ है। उसमें भी जो मारपीट की जो और गाली गलौज की जो शिकायत थी, जो पहले IPC के तहत दर्ज की जाती थी, आज वो BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज हुआ। अन्य थानों में भी जो आज प्रार्थी जिनकी शिकायत जांच चल रही है या अपराध घटित हुए हैं उसके तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि जो सरकार की मंशा है लोगों को न्याय दिलाना, नए कानूनों के तमाम प्रावधानों का पालन कराते हुए इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। सर ये इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की सहूलियतें भी हैं। इसमें FSL, तमाम साइंटिफिक टूल्स, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना, जिससे हम लोग अपने जो विवेचना है उसको स्तर को बढ़ा करके लोगों को न्याय दिला पाएंगे। लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी रहेंगे, जैसे बहुत सारे हमारे जो स्टाफ है पर्याप्त उसकी जांच के लिए भी अतिरिक्त मैन पावर और रिसोर्स की आवश्यकता होगी। और सबसे बड़ी बात, जो कानून त्वरित न्याय टाइम लिमिट जो है, तो पुलिस का जो एक बल की कमी रहती है वो भी एक चैलेंज रहेगा कि उन बल में ही जो टाइम लिमिट तय की जा रही है उसको हम लोग पालन करवा पाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं इस बल और संसाधन की कमी पुलिस में पहले भी रही है और उसमें पुलिस काम करती भी है। जो यथासंभव बेस्ट जो करना रहता है हम लोग आगे भी उसमें काम करेंगे। थैंक यू। आज 1 जुलाई 2024 से हमारे पूरे देश में 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया जा रहा है। और पुराने जो 3 कानून थे IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। ये जो नए कानून है ये हमारे कार्य प्रणाली में तेजी लाएंगे, त्वरित न्याय की जो परिकल्पना है वो पूरी होगी, साथ ही साथ जनता की जवाबदेहिता के साथ साथ उनके अधिकारों का भी संरक्षण होगा। और कुल मिला के देखा जाए तो इसमें जो नए कानून जो लागू हो रहे हैं ये जनता के लाभ के लिए हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए। सर FIR की बात की गई है, वो कैसा होगा सर? मैंने इस बारे में बताना चाहूँगा कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है इस कानून में ध्यान रखा गया है, क्योंकि पिछले 150 सालों में जब 1860 में पुराने कानून लागू तब टेक्नोलॉजी दुनिया में नहीं थी। आज तमाम तरह के टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। तो FIR में यह सुविधा नागरिकों को दी गई है कि ईमेल के माध्यम से, मोबाइल कॉल के माध्यम से या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमें पुलिस को सूचना दे सकते हैं और पुलिस द्वारा FIR उसमें दर्ज किया जाएगा, बशर्ते जो सूचना दिया रहेगा उनको 3 दिवस के अंदर थाने में आके अपना हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा। सर पुलिस के लिए क्या चैलेंज रहेगा? पहले जिस हिसाब से कार्रवाई करते थे, अब की जो कार्रवाई रहेगी उसमें क्या कुछ फर्क रहेगा कार्रवाई? चूँकि पुराने कानून के हिसाब से पुलिस कार्यरत रही है और पुराने कानून मुँह जुबानी याद है सभी पुलिस वालों को, तो नए कानून में सामान्यतः यह चैलेंजेस रहेंगे कि हमको एक पुलिस के लिहाज से सबसे पहले तो उन सभी धाराओं को ध्यान रखना पड़ेगा और सभी जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको प्रशिक्षित करना होगा। एक प्रशिक्षण बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज रहेगा और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है, तकनीकी का जो उपयोग है, ये भी हमारे लिए चैलेंजिंग रहेगा। देखिए, आज 1 जुलाई 2024 को जो नए कानून आए हैं, पुराने बदलाव हुए हैं, उसके लिए मैं
आप सबको भी बधाई देता हूँ कि नए कानून आने से, नए टेक्नोलॉजी के आने से समय की बचत होगी, अपराधी पकड़े जाएंगे, निर्धारित समय में काम होंगे और पीड़ित पक्ष जो है कहीं भी अपना FIR कराने की समय विवाद वाली बात नहीं रहेगी। और जो पुराने कानून नियम थे IPC और CRPC के बहुत बदलाव किए हैं आज के आवश्यकता के अनुरूप, और जो पुराने शब्द थे अंग्रेज जमाने को, उस शब्द को विलोपित करके अपने भारतीय कानून व्यवस्था के हिसाब से देखिए, नए कानून आने से पीड़ित को तत्काल उसमें न्याय मिलेगा, चाहे अपराधी भगोड़ा हो, कहीं हो भगोड़ा हो तो संपत्ति कुर्क दी जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस कानून व्यवस्था के आने से समाज में शांति रहेगी, प्रदेश में शांति का वातावरण रहेगा और हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के आने से प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल हुई है। कांग्रेस की सरकार में लोग भय के वातावरण में जीते थे, आज वो समाप्त हो गया है। विपक्ष कह रही है कि आप जिस थाने में आए हैं यही पिछले 10 दिनों से एक महिला भटक हुई है, नए कानून आने के बाद जब महिला भटक हुई है तो ऐसे में कैसी स्थिति चलेगी? देखिए, अब जो भी FIR करने आएंगे मिनटों में FIR होगी, कहीं कोई विलम्ब नहीं होगा, जांच में भी विलम्ब नहीं होगा, वीडियोग्राफी होगा, बहुत सारे प्रावधान हैं और इसमें पीड़ित पक्ष को